बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप तो कि आप सब खैरियत से होंगे। वी आर डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 1 ऑफ फिजिक्स 9, दैट इज़ फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। स्टूडेंट्स, अब तक हमने चैप्टर 1 को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है और हमने लास्ट लेक्चर में चैप्टर 1 के MCQs और फर्स्ट 8 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को देखा था। आज के इस लेक्चर में हम रिमेनिंग जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर रह गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, लास्ट हमने 1.8 क्वेश्चन को देखा था। दिस इज 1.9 क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 1। स्टेटमेंट इज व्हाई इज द यूज ऑफ जीरो एरर नेसेसरी इन अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अब यहाँ पर कहा गया है कि जीरो एरर की क्या अहमियत है, यानी हम जब भी कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से कोई चीज़ मेजर करते हैं तो हमें ज़ीरो एरर की ज़रूरत क्यों पड़ती है। इसके पहले हमें जानना पड़ेगा कि ज़ीरो एरर होता क्या है। ज़ीरो एरर ऐसा एरर होता है कि जब भी हम कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं तो वो ह्यूमन की फॉल्ट की वजह से वो एरर उस इंस्ट्रूमेंट में आ जाता है। अगर हम उस एरर को इग्नोर कर देते हैं तो हमारी मेजरमेंट तो आ जाएगी, लेकिन हमारी मेजरमेंट एग्जैक्ट वैल्यू से या आगे होगी या पीछे होगी, यानी हमारी मेजरमेंट एग्जैक्ट नहीं आएगी। तो ज़ीरो एरर हमने फॉर एग्जांपल अगर मैं वर्नियर कैलिपर की मिसाल लूँ तो वर्नियर कैलिपर में हमने ज़ीरो एरर पढ़ा था। हमने क्या कहा था वहाँ पर ज़ीरो एरर क्या होता है? जी, हमने वहाँ पे पढ़ा था ज़ीरो एरर वर्नियर कैलिपर के केस में तब आता है जब मेन स्केल और वर्नियर स्केल की रीडिंग आपस में मैच ना करें। अगर आपस में मैच कर देते हैं, जब हम दोनों जॉस को बंद करते हैं वर्नियर कैलिपर के, तो अगर मेन स्केल और वर्नियर स्केल की रीडिंग आपस में मैच करती है तो वेल एंड गुड। अगर मैच नहीं करती तो इसका मतलब वो ज़ीरो एरर आ गया, और उस ज़ीरो एरर को हम बाद में ज़ीरो करेक्शन करते थे। अपनी जो वैल्यू आती थी मेजर करने के बाद उसमें से ऐड या सब्ट्रैक्ट करते थे। फर्दर हमने 2 ज़ीरो एरर पढ़े थे वर्नियर कैलिपर के केस में, पॉजिटिव ज़ीरो एरर एंड नेगेटिव ज़ीरो एरर। मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करवाता चलूँ। पॉजिटिव ज़ीरो एरर होता क्या था? पॉजिटिव ज़ीरो एरर में जब हम दोनों जॉस को वर्नियर कैलिपर के बंद करते थे तो मेन स्केल की जो रीडिंग थी वो वर्नियर स्केल की रीडिंग से लेफ्ट साइड पर आती थी, यानी वर्नियर स्केल राइट साइड पे होती थी उसकी रीडिंग और मेन स्केल की रीडिंग लेफ्ट साइड पर होती थी, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये पॉजिटिव ज़ीरो एरर होता था, और इस केस में हम अपनी रीडिंग निकालते थे। जो चीज़ हमने मेजर करनी थी होती थी उसकी रीडिंग निकालते थे, और रीडिंग निकालने के बाद हम जितना भी एरर आता था उसको हम अपनी फाइनल रीडिंग में से माइनस कर देते थे। यह हमारा पॉजिटिव ज़ीरो एरर के केस में होता था। अब नेगेटिव ज़ीरो एरर इसी के बिल्कुल उलट है। इसमें होता क्या था? मेन स्केल की रीडिंग वर्नियर स्केल की रीडिंग से राइट साइड पे आती थी, या दूसरे लफ्ज़ों में वर्नियर स्केल की रीडिंग लेफ्ट साइड पर हो और मेन स्केल की रीडिंग राइट साइड पर हो। इस केस में भी दोनों रीडिंग आपस में मैच नहीं कर रही, तो हम अपनी जो मेजर करने था उसको यूज़ कर वर्नियर कैलिपर से उसको मेजर करते थे, और मेजर करने के बाद उसको हम इस केस में ऐड कर देते थे। जितनी भी हमारा एरर आता था उसको हम ऐड कर देते थे, तब हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट आता था। अब मैं इसकी ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगा, अगर आपने जाना है तो आप वर्नियर कैलिपर में मौजूद लेक्चर देखें। तो यहाँ पर हमें मालूम हुआ कि अगर हम ज़ीरो एरर को इग्नोर करेंगे तो हमारी रीडिंग गलत आ जाएगी। तो यही ज़ीरो एरर का हमारे लिए फ़ायदा है और हमारी मजबूरी बन गई है ज़ीरो एरर को यूज़ करना। तो यही इसका आंसर भी होगा कि ज़ीरो एरर इज़ नेसेसरी इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। क्यों नेसेसरी है? टू ऑब्टेन एन एक्सट्रीम करेक्ट वैल्यू, कि अगर हम ज़ीरो एरर को यूज़ नहीं करेंगे तो हमारे पास वैल्यू तो आ जाएगी लेकिन वो थोड़ी सी इनकरेक्ट होगी, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास नहीं होंगी। तो विद द हेल्प ऑफ ज़ीरो एरर वी कैन रीच टुवर्ड द एग्जैक्ट वैल्यू। 1.10 क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज स्टॉप वॉच? व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ मैकेनिकल स्टॉप वॉच यू हैव यूज्ड इन लेबोरेटरीज? आप जानते हैं हमने हमेशा लेबोरेटरीज में मैकेनिकल स्टॉप वॉच को ही यूज़ किया है। सबसे पहले आपको यहाँ पर स्टॉप वॉच की डेफिनेशन बतानी होगी। तो व्हाट रियली इज स्टॉप वॉच? हम यहाँ पर लिखेंगे स्टॉप वॉच इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर टाइम इंटरवल ऑफ एन इवेंट। स्टॉप वॉच एक ऐसी डिवाइस है जिसको हम टाइम इंटरवल मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। अब इसका लीस्ट काउंट पूछा गया और स्पेसिफिक मैकेनिकल स्टॉप वॉच का हमारे पास यहाँ पर पूछा गया है लीस्ट काउंट। तो हम जानते हैं कि मैकेनिकल स्टॉप वॉच का जो लीस्ट काउंट होता है वो 0.1 सेकंड होता है। क्लियर है जी? मैकेनिकल स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट हमारे पास 0.1 सेकंड होता है। तो ये बहुत ही इजी शॉर्ट क्वेश्चन था। ये मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 1.11। व्हाई डू वी नीड टू मेजर एक्सट्रीमली स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम? अब यहाँ पर कहा गया है कि हमें स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम मेजर करने की
क्या ज़रूरत पड़ती है। अब स्टूडेंट्स देखें, अगर मैं वर्नियर कैलिपर से कोई रीडिंग लेता हूँ तो वर्नियर कैलिपर से एक रीडिंग लेने पर मेरे पास एक वैल्यू आ गई। मैंने दोबारा उसी मेजरमेंट के लिए सेकंड रीडिंग ली, मुझे एक और मेरे पास वैल्यू आ गई। मैंने थर्ड टाइम जब देखा तो मेरे पास थर्ड वैल्यू भी आ गई, लेकिन आप देखेंगे कि वो वैल्यू उनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। तो हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं, हम स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम को यूज़ कर रहे हैं, यानी हम बार बार मेजरमेंट ले रहे हैं ताकि हमारे पास एक्यूरेट वैल्यू आ जाए किसी भी एक्सपेरिमेंट की। एक ये वजह होगी कि हम स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम को क्यों यूज़ करते हैं। सेकंड रीज़न ये है कि फिज़िक्स में बहुत से ऐसे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिनमें हम स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम को यूज़ करते हैं, जिनकी मदद से हम अपने आंसर्स को और एक्सपेरिमेंट का जो हमारे पास डाटा आता है उसको और प्रिसाइजली मेजर कर सकते हैं। तो यही वजह है कि हम फिज़िक्स में आम तौर पर स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम को यूज़ करते हैं। तो यही इसका आंसर भी होगा। हम लिखेंगे वी नीड टू मेजर एक्सट्रीमली स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम टू गेट द एक्यूरेट वैल्यू ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, यानी हम किसी भी एक्सपेरिमेंट के एक्यूरेट वैल्यू निकालने के लिए स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम का यूज़ करते हैं। और द अदर रीज़न इज़ दैट इन मोस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट वी हैव टू रिकॉर्ड एक्सट्रीमली स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फिजिक्स में ऐसे बेशुमार एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनका आंसर निकालने के लिए हमें एक्सट्रीमली स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम को यूज़ करना पड़ता है। तो यही इसका आंसर भी है। 1.12 क्वेश्चन देखिए, बहुत ही ईजी है। व्हाट इज मेंट बाय सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ मेजरमेंट। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है आप बेहतर जानते हैं, डेफिनेशन सिर्फ आपने इसकी लिखनी है। तो डेफिनेशन क्या है, ऑल द एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इन एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होती हैं, सारी एक्यूरेटली नाउन डिजिट और फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। अब इसका क्या मतलब है थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगेन वर्नियर कैलिपर से एक रीडिंग ली, मेरे पास आई 12.1। मैंने दोबारा रीडिंग ली, मेरे पास वैल्यू आई 12.2। मैंने जब थर्ड टाइम रीडिंग ली मेरे पास वैल्यू आई 12.3। अब आप देख रहे हैं जब मैंने 3 दफ़ा रीडिंग ली 3 वैल्यू आई 12.1, 12.2, 12.3, लेकिन तीनों में 12 आ रहा है। पॉइंट के बाद वाली वैल्यू हमारे पास चेंज हो रही है, यानी एक्यूरेटली नाउन डिजिट यहाँ पर क्या हुआ जी, एक्यूरेटली नाउन डिजिट यहाँ पर 12 हुआ क्योंकि 12 तीनों में आ रहा है। और फर्स्ट डाउटफुल डिजिट हमारे पास क्या हुआ जी 0.1, 0.2, 0.3, क्योंकि ये हर तीनों वैल्यू में चेंज हो रहा है। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर है कि ऑल एक्यूरेटली नाउन डिजिट और पहला डाउटफुल डिजिट जब आ जाए तो वो एक्सप्रेशन हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाता है। और इसके हमने बहुत से रूल पढ़े थे कि कौन कौन सी वैल्यू सिग्निफिकेंट कहलाती हैं, कौन सी नहीं कहलाती। वो आप अगर देखना चाहें तो आप लेक्चर में जाकर देख सकते हैं। आइए मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन देखें 1.13 स्टेटमेंट इज हाउ इज प्रिसिजन रिलेटेड टू सिग्निफिकेंट फिगर इन अ मेजरिंग क्वांटिटी। अब यहाँ पर सिंपल अल्फाज में अगर मैं आपको बताऊँ तो कहा जा रहा है कि सिग्निफिकेंट फिगर और प्रिसिजन की आपस में क्या ताल्लुक है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, फिजिक्स में सिग्निफिकेंट फिगर और प्रिसिजन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होते हैं, यानी अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद को इंक्रीज कर दिया जाए तो प्रिसिजन भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक रीडिंग लेता हूँ वर्नियर कैलिपर से, मेरे पास अगर मैं एक रीडिंग लेता हूँ वर्नियर कैलिपर का आप छोड़े मीटर रूल से अगर मैं लेता हूँ तो मेरे पास वैल्यू आ गई 12.1। लेकिन अगर मैं डिजिटल वर्नियर कैलिपर को यूज़ करूँ वहाँ से मेरे पास रीडिंग आ गई 12.1, 2, 4, 5 अप टू सो ऑन। यानी आप देखें कि उसने मीटर रूल से मुझे 1 डेसिमल पॉइंट तक वैल्यू पता चली, जबकि वर्नियर कैलिपर से मुझे अप टू 3 to 4 डेसिमल पॉइंट तक वैल्यू मालूम हुई। तो यहाँ पर सबसे प्रिसाइजली यानी सबसे एक्यूरेट कौन सा मुझे लग रहा है, मीटर रूल या वर्नियर कैलिपर? जी द आंसर इज वर्नियर कैलिपर। जब वर्नियर कैलिपर ज़्यादा प्रिसाइज लग रहा है तो उसकी सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद ज़्यादा है कि कम है। यानी मैंने मीटर रूल से वैल्यू ली 12.1 आई, जबकि मैंने वर्नियर कैलिपर से ली तो 12.1, 3.4 अप टू सो ऑन आई। तो सिग्निफिकेंट फिगर वर्नियर कैलिपर से यूज़ करते हुए ज़्यादा आ रही है या मीटर रूल से ज़्यादा आ रही है? जी द आंसर इज वर्नियर कैलिपर से ज़्यादा आ रही है। तो यहाँ से हमें मालूम हुआ कि जैसे जैसे सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे हमारी प्रिसिजन भी बढ़ती जाएगी। और सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद हम कैसे बढ़ा सकते हैं जी,
द आंसर इज नए नए इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करके हम सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद बढ़ा सकते हैं। यही हमारा आंसर है। इन अ मेजरमेंट, पहले हमने बताना है कि प्रिसीजन और सिग्निफिकेंट फिगर्स का आपस में क्या रिलेशन है, तो हम लिखेंगे इन अ मेजरमेंट ग्रेटर द सिग्निफिकेंट फिगर्स ग्रेटर विल बी प्रिसीजन, कि जितनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स इंक्रीज होती जाएंगी उतनी ही प्रिसीजन भी इंक्रीज होती जाएगी। और सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम किस तरह इंप्रूव कर सकते हैं, किस तरह इंक्रीज कर सकते हैं, बाय इम्प्रूविंग इंस्ट्रूमेंट्स, यानी इंस्ट्रूमेंट्स में तब्दीली ला के हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के नंबर को इंक्रीज कर सकते हैं। इसकी एक एग्जांपल अगर मैं लूँ तो एग्जांपल है स्क्रू गॉज। स्क्रू गॉज मेजर्स मोर प्रिसाइजली देन मीटर रूल एंड मेजरिंग टेप, कि स्क्रू गॉज से अगर आप वैल्यू लें तो वो ज़्यादा एक्यूरेट, ज़्यादा प्रिसाइज आएगी, जबकि उस वैल्यू को मैं मीटर रूल या मेजरिंग टेप से लूँ। क्लियर है? तो ये सिग्निफिकेंट और प्रिसीजन का ये एमसीक्यूज के तौर पर भी आ सकता है, याद रखिएगा। सिग्निफिकेंट फिगर और प्रिसीजन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। क्लियर है? यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर अख्ताम को पहुँचता है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर लिए। अब बारी आती है न्यूमेरिकल्स की। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करेंगे और बहुत ही डिटेल में उनको भी डिस्कस करेंगे। बट टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।